अरे भैया ले लीजिए ना, राखी ले लीजिए। देखिए ना कितना बढ़िया बढ़िया राखी रखे हैं, ले लीजिए। 4-5 राखी ले लीजिए, गरीब दुआ देगा भैया। कुछ पैसा कमा के जाएंगे तो घर में मेरा बच्चा को हम 2 रोटी खिला पाएंगे भैया, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बाबू, कहे ना हम नहीं ले सकते हैं। हमारी बहन हमको कोरियर करके भेज रही है राखी, हर साल हमको भेजती है, तो हम तुमसे राखी काहे लेंगे? किसी और को बेचो जाके, रक्षाबंधन का समय है, हर कोई लेगा। जरूरी थोड़ी ना है सबकी बहन सबको कोरियर करके भेजेगी। जिसकी बहन घर पे होगी वो तो तुमसे खरीद के पहनाएगी। अरे सेठ जी 1-2 राखी ले लीजिए कम से कम। अरे नहीं नहीं बाबू, नहीं लेंगे, दिमाग मत खाओ हमारा। राखी से याद है हमको अपना बहन से भी पूछना है, अभी तक राखी आया नहीं हमारे पास। जाओ जाओ, हमको पूछने दो अपना बहन से, आखिर राखी उसका आया का नहीं हमारे पास। अरे सेठ जी तो मेरा राखी ले लीजिए ना, बढ़िया आपका राखी नहीं आया, हमसे ही ले लीजिए। बहन को बोल दीजिएगा तुम्हारे बदले हम यहाँ पे राखी ले लिए। अरे नहीं, हर साल मेरी बहन भेजती है मेरे लिए राखी, हम उसी का राखी पहनेंगे। तुम जाओ, दिमाग मत खराब करो, सुबह सुबह दुकान का समय है, दिमाग खराब कर रहे हो। इज्जत से बात करते तो समझ में नहीं आता है, जाओ। अरे सेठ जी दुकानदारी तो हम भी कर रहे हैं, मेरा भी तो सुबह सुबह बोहनी का टाइम है, हम तो घूम घूम के भेजते हैं। मेरे पास क्योंकि अपना दुकान नहीं है, हम उतना पैसा वाला नहीं है। आप तो बढ़िया से अपना ऑफिस में बैठे हैं, लाखों का डील करते हैं। हम लोग को 10-20 रुपए का राखी बेचना पड़ता है, 2-3 रुपया बचता है, धूप में घूमना पड़ता है। आप क्या समझिएगा हम लोग का दर्द? अरे हमको तुम्हारा दर्द नहीं समझना है, दर्द देह में तो मलहम लेके लगा लो, समझे? जाओ हमारा दुकान से। अरे एकदम वाहियात आदमी है तुम, नहीं बेचेंगे हम भी तुमको राखी। तुम्हारा बहन का राखी भी तुमको नहीं मिलेगा, तुम भाई कहलाने के लायक ही नहीं है, डूब के मर जाओ, जा रहे हम। अरे मारेंगे 4 जूता ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा राखी कोई नहीं खरीदेगा, तुम डूब के मर जाओ नाला में जाके। जिसको देखो दिमाग खराब करता है, सुबह सुबह बढ़िया मूड से आते हैं, दिमाग खराब कर देता है दुकान में आके। चलो बहना को फोन करके पूछते हैं राखी कहीं नहीं मिला है। अरे नहीं नहीं बहना, राखी नहीं मिला हमको। कब भेजी थी तुम राखी हमारे लिए? 10 दिन पहले, अभी तक नहीं मिला हमको। कैसे भेजी थी, कोरियर से या पोस्ट ऑफिस से? अच्छा, फटेलापुर पोस्ट ऑफिस से भेजी थी, स्पीड पोस्ट की थी ना? अरे तो जब स्पीड पोस्ट की थी तो पहुंचा कहीं नहीं, वो तो 72 घंटा में पहुंच जाता है। काहे का स्पीड पोस्ट है जब स्पीड में डिलीवरी दे ही नहीं रहा है? रक्षाबंधन के बाद राखी देगा क्या हमको? तुम टेंशन मत लो, हम पता लगाते हैं इधर। और बताओ बहना, गिफ्ट में क्या चाहिए रक्षाबंधन में तुमको? अच्छा अंगूठी चाहिए, ठीक है दे देंगे। चलो रखते हैं बहना, दुकान पे बैठे हैं। अरे बहना चिंता मत करो, आएंगे आएंगे आएंगे, तुमसे राखी बंधवाएंगे। हर साल आती है, इस साल कैसे नहीं आएंगे? हम तुम्हारा बड़ा भाई है, जीजा जी को बोल देना आ रहा उनका साला रक्षाबंधन पे अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, इसीलिए तुमको परेशान ना करे, समझा देना। और तुम चिंता मत करो बहना, तुम बताइयो ना जीजा जी तुमको परेशान करते हैं। आ रहे हम, आ रहे हैं भाई, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के दिन जीजा जी का बढ़िया से क्लास करेंगे हम, काहे परेशान करता है तुमको? हाँ तुम आना, जरूर आना, और अपने जीजा जी का सही से क्लास लेना, क्योंकि तुम्हारा जीजा हमको बहुत मारता है। अरे हाँ बहना चिंता मत करो, अगर जीजा तुमको मारता है तो उनका भी हाथ हम तोड़ देंगे। ज्यादा अगर अपना गर्मी दिखाएगा तो इस बार बढ़िया से समझा के जाएंगे। हर बार उनको समझाते तो समझ में नहीं आता है ना, इस बार दिखाते हम उनको। राखी सिर्फ नाम का नहीं बंधवाते हम तुमसे, राखी बंधवाते हैं तो रक्षा करेंगे हम तुम्हारा, भाई हम तुम्हारा। अरे हम चाहे बाहर वाला हो या घर वाला, सबसे रक्षा करेंगे जो तुमको परेशान करेगा। चिंता मत करो, डरना मत हमारे। क्या हुआ रे बुढ़ा, तुम्हारी बहन को उसका पति मारता है क्या? अरे हाँ हाँ बहुत मारता है, छोड़ेंगे नहीं इस बार, जा रहे हम राखी में क्लास करेंगे। अरे तो ऐसा आदमी से अपनी बहन का शादी क्यों करवाया तुम? अक्ल नहीं है तुमको? आंख बंद करके अपनी बहन का पति तुम सेलेक्ट किया था क्या? अरे हम लड़का नहीं पसंद किए थे, लव मैरिज है उस लोग का। लेकिन लड़का पहले लव करता था, शादी के बाद मारता है, तंग करता है। लेकिन हम उसका खबर लेंगे, जाते अब सेठ जी को कहते हैं कि हमको छुट्टी चाहिए, हम जा रहे हैं रक्षाबंधन पे अपनी बहन से मिलने, राखी बंधवाने। अच्छा अच्छा तुम जाएगा, हम भी जाएंगे। मेरी भी एक छोटी बहन है, डॉली नाम है उसका, हम भी छुट्टी लेंगे सेठ जी से, हम भी जाएंगे राखी बंधवा के आएंगे। अरे हाँ हाँ, हम और गोरा कद्दू भी जाएंगे, अपना बहन से राखी बंधवा कर आएंगे। तुम बंधवाने जाएगा तो क्या हम लोग यहाँ ड्यूटी करेंगे? हम दोनों भी जाएंगे। अरे तुम दोनों चुप रहो, पहले हम छुट्टी लेने जाएंगे। तुम लोग के चक्कर में ऐसा ना हो सेठ जी हमको छुट्टी ना दे, पहले हम लेके आएंगे छुट्टी, फिर तुम लोग जाना। अरे बुढ़ा, ज्यादा होशियार तुम ही है क्या? तुमको छुट्टी मिल जाएगा, फिर हम लोग को घंटा देगा सेठ जी छुट्टी। काहे कि बोलेगा ना कि दुकान में जब कोई लेबरे नहीं रहेगा तो माल कैसे लोड अनलोड होगा, तो तुम लोग रुक जाओ, पहले हम दोनों जाएंगे, हम दोनों छुट्टी लेंगे, उसके बाद तुम लेना। तुम बोल देना ना
कि देखिए सेठ जी जवान लोग को भेज रहे हैं, हम बुढ़ा अकेला क्या कर लेंगे, वो भी टूटा फूटा बुढ़ा है, हमको भी जाने दीजिए। अरे चुप रहा तुम, ज्यादा होशियार बनता है। हम जा रहे सेठ जी से बात करने, तुम लोग को छुट्टी दे न दे हम तो लेके रहेंगे। हम बड़ा हम पहले जाएंगे। अरे अगर तुम बड़ा है ना तो ऊपर जाओ पहले, सेठ जी के पास नहीं। अरे चुप रहा तुम, ज्यादा बोलेगा ईट उठा के खोपड़ी फोड़ देंगे तुम दोनों का। बहुत रंगबाजी कर रहा है तुम लोग। मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाया करो, नहीं तो टांग तोड़ देंगे दोनों का। जा रहे हम। हाँ काला कद्दू चलो हम लोग भी चलते हैं। अरे क्या हुआ, तुम तीनों कहाँ आए हो? अभी कोई काम नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आया। जाओ जाके रूम में बैठो, कोई कस्टमर वगैरह आएगा तो बुला लेंगे। अरे सेठ जी अभी हम दूसरा काम के लिए आए आपके पास। हाँ बोलो क्या काम है? अरे सेठ जी हमको 3-4 रोज के लिए छुट्टी चाहिए। 3-4 रोज के लिए छुट्टी चाहिए? क्या चाहिए भाई, कहाँ जाओगे, क्या करना है तुमको? तुम लोग का यही आदत है, काम कम करते हो छुट्टी ज्यादा लेते हो। अरे हम कहाँ छुट्टी लिए, अभी 1 महीना हुआ नहीं आपका दुकान खोले हुए, बोलते छुट्टी लिया। पहला छुट्टी मांग रहे आपसे, वो भी बिना मतलब का नहीं। त्योहार है, रक्षाबंधन आ रहा है, हमको जाना अपना बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए, इसीलिए छुट्टी दीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा, हमारी भी बहन है, हम क्या दुकान बंद करके जा रहे हैं? मेरी बहन राखी भेज रही है, आएगा पोस्ट ऑफिस से, तुम भी अपनी बहन को बोल दो कोरियर कर देगी राखी वहाँ से। और फिर जब तुम्हारा राखी आ जाएगा तो मेरी बहन का राखी तुम हमको पहना देना, तुम्हारी बहन का राखी हम तुमको पहना देंगे। इसके लिए वहाँ जाने का क्या जरूरत है, दुकान पे काम करो। अरे हमको आपका रक्षा नहीं करना है, हमको अपनी बहन का रक्षा करना है। आप हमारी बहन थोड़ी ना है, आप तो मर्द है ना, लेडीज थोड़ी ना है जो मेरा बहन बनना चाहते हैं। हम सब समझ रहे हैं आप पैसा का बहुत लालची है। पहले हमरा 120 रुपया खा के बैठे हैं और अब मेरा बहन बन के हमसे 200-300 रुपया झाड़ना चाहते हैं, राखी बांध के गिफ्ट लेना चाहते हैं, लेकिन 1 रुपया भी नहीं देंगे। हम नहीं बनाएंगे आपको बहन अपना, हमको छुट्टी दीजिए, हम जाएंगे। अरे मारेंगे, चाय जूता दे तोड़ देंगे तुम्हारा और सारा दांत तोड़ देंगे। बहुत बकवास करता है तुम, हमको तुम्हारा बहन बनने का शौक नहीं है, समझा? जो मन में बकवास कर रहा है। और नहीं हमको तुमसे कोई पैसा चाहिए, हम सेठ है, पैसा देते हैं, पैसा लेते नहीं है तुम लोग से। अरे कहाँ देते, 120 रुपया खा के बैठे हुए, छुट्टी भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहे, खाली ले रहे हैं, काम पे काम ले रहे हैं। लेना आता है, देना थोड़ी ना आता है आपको। गाली दे तुमको, वो हमको बहुत अच्छा से देने आता है, दे बोलो दे। अरे वो तो हमको भी आपसे अच्छा आता है, दे हम भी आपको। छुट्टी मांग रहे, उल्टा सीधा बोल रहे, छुट्टी दीजिए हमको। अच्छा अच्छा जाओ, दिए छुट्टी, जाओ हो क्या अपनी बहन के यहाँ। ऐसे कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? अरे मेरी बहन नारापुर में रहती है। नारापुर? नारापुर यहाँ से तो आधा घंटा का रास्ता है, उसके लिए तुमको 4 दिन का छुट्टी क्या चाहिए रे? हाँ? राखी बंधवाने में तो 5 मिनट लगता है, राखी के दिन चले जाना, अभी क्यों जाना है तुमको? अरे पिटाई भी करना है, राखी सिर्फ थोड़ी ना बंधवाने जा रहे हैं, पिटाई भी करने जा रहे हैं। अरे पागल, वायलेंस करता है घर में तुम? हाँ? राखी बंधवाने से पहले अपना बहन को मारेगा तुम? थाना में कंप्लेन कर देंगे, बहन के ऊपर हाथ उठाता है बुढ़ा कहीं का, और मारने के बाद राखी बंधवाता है और बोलता है रक्षा करेंगे। क्या बकवास कर रहा है तुम? अरे बहन को नहीं मारना है, जीजाजी को मारना है। ये जीजाजी लोग ना 1 नंबर का सांड होता है, सांड। और जब डंडा लगता है पिछवाड़ा में इस लोग को, तब ये लोग ठीक होता है। हमारी बहन को मारता है, 2-3 बार समझा के आया, फिर भी नहीं सुधरा है। बहन बहुत डरी हुई थी, कह रही थी जीजाजी बहुत मारते हैं, आके समझाइए। इस बार तो दांत तोड़ देंगे उसका हम। अरे चुप रहा तुम, सब जीजा ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारी भी पत्नी टकली थी, हम भी उसका पति थे, इसका मतलब क्या हमारा साला हमारे लिए ऐसा बोलेगा? वो बता लगे कि हमारा साला हमारे लिए ऐसे बोलता है, क्या कि जितना भी साला होता है सब साला ही होता है। और वही तुम्हारा भी हाल है। तुम्हारा केस में हो सकता है कि तुम्हारा जीजा बेकार हो, उसका हम नहीं देखने गए, सही है कि वो गलत है। अगर ऐसा है तो जाओ, क्या कह सकते हैं हम तुमको, लेकिन देख लेना, मार के आना उसको, मार खा के मत आना, क्योंकि अभी तुम्हारा शरीर टूटा फूटा हुआ है, चोट लगा हुआ है मुंह में, ऐसा नहीं। और मार खा के आ जाना, फिर काम मत करना। अरे ऐसे भी आप काम करवाते कहाँ हमसे, सारा काम तो इस दोनों को दे देते हैं। जब से ये लोग दुकान पे आया है, हमको बेकार ना लेबर रखे अपना दुकान पे। और जब काम करवा लेते तो पैसा नहीं देते हैं, कहते कस्टमर पैसा नहीं दे के गया है, फ्री में काम करवाना था, ये फ्री वाला काम था। अरे पागल, ज्यादा बोलता है तुम, ज्यादा नहीं बोलेगा। जा अपना बहन के यहाँ बनवा के रखी, दिमाग में खराब करो मेरा। और तुम दोनों क्या आया रे? हैं? तुम दोनों को क्या पंचायत है फिर? इसको छुट्टी चाहिए था रक्षाबंधन के लिए, तुम लोग का क्या काम है? जाके सो जाओ, दिमाग मत खराब करो हमारा। और अगर तुम लोग भी सोच के आए हो कि तुम लोग को भी छुट्टी चाहिए, तो हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे अगर छुट्टी मांगे तो, इसीलिए छुट्टी मत मांगना। अरे सेठ जी हम लोग को छुट्टी चाहिए, लेकिन अरे क्यों छुट्टी चाहिए? क्या करना है तुम लोग को? राखी बंधवाना अपना बहन से? हाँ राखी बंधवाना है? हाँ राखी बंधवाना हम लोग को। अरे तो बंधवा क्या जाना, 2 घंटा लेट आना, छुट्टी लेने का क्या जरूरत है? तुम्हारी बहन तो यही रहती है ना? अरे सेठ जी खाली राखी नहीं बनवाना है, बहन को घुमाना है, कुछ दिलाना भी है,
तो पूरा दिन लगेगा ना, फिल्म दिखाएंगे उसको। अरे तो फिल्म अपने नहीं देख सकती है तुम्हारी बहन, पैसा दे देना, देख लेगी फिल्म। इसके लिए तुम लोग को जाने का क्या जरूरत है? ये सब बात रईस लोग करता है, तुम लोग जैसा मजदूर लोग थोड़ी ना करता है। 200-500 रुपए कमाने वाला। कमाओगे नहीं तो दोगे कहाँ से, खिलाओगे कहाँ से अपना बहन को, और अपने कहाँ से खाओगे? दिमाग मत खराब करो हमारा, चले जाए यहाँ से। ऐसे ही हमारा बहन कभी राखी नहीं आया, हमको जाना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से आते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। और देखना पीछे से कोई कस्टमर आएगा तो ध्यान देना, फोन कर देना हमको, समझे? आते हैं हम। तो दोस्तों देख लेना इस लोग को, सबको छुट्टी चाहिए, सबको घर जाके राखी बनवाना है। ऐसे छुट्टी दे देंगे इस लोग को तो दुकान पे हमारा काम कौन करेगा? कस्टमर आ जाएगा, लौट जाएगा, हम ही तो लोड करेंगे क्या गाड़ी पे? समझता नहीं लोग। कमेंट करके बोलिए इस लोग को कि मालिक काम करेगा, तुम लोग आराम करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। दुकान पे रहो और काम करो। और हाँ, आप सबको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग चाहे तो अपनी बहन के घर पे जाके राखी बंधवा सकते हैं, क्योंकि उससे हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा तो ईट लोड होगा, हमारा तो दुकान चलेगा। इसीलिए कह रहे हमारी बहन राखी भेजी हमारे लिए। रक्षाबंधन से पहले हमको राखी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? रक्षाबंधन के बाद मिलेगा। रक्षाबंधन के बाद राखी मिलेगा तो क्या फायदा होगा? हमारी बहन स्पीड पोस्ट की है, इतना दिन हो गया अभी तक नहीं पहुंचा। स्पीड पोस्ट का पैसा भी लिया गया था उससे, उसके बाद भी नहीं पहुंचा। कहीं नहीं पहुंचा। 72 घंटा के अंदर पहुंचता है ना स्पीड पोस्ट में, कहीं नहीं पहुंचा हमारा। 72 घंटा में पहुंचने वाला चीज 72 दिन में पहुंचेगा क्या? है? जवाब दो, कब मिलेगा हमको हमारा राखी? अरे चचा, आपको बोलने बोले तो आप लड़ने ही लग गए। क्या पूछे हम? नाम बताइए। इतना मामूली सा चीज पूछे, वो बताने की जगह आप इतना बड़ा लेक्चर दे दिए। आपका लेक्चर देने से आपका स्पीड पोस्ट आ नहीं जाएगा, नहीं आया है। जहाँ से किया है ना स्पीड पोस्ट, वहाँ जाकर पता कीजिए, काहे नहीं भेजा है। भेजेगा तब ना हमारे पास आएगा, तब ना हम आपके पास भेजेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग ट्रैकिंग करो, पैसा तुम लोग लिए हो ना। पोस्ट ऑफिस तो एक ही है कद्दूपुर का, तुम ट्रैक करो, हमको क्या बोल रहे हो? हमारी बहन तो इतना दिन पहले भेजी है, बहन भाई के लिए रक्षाबंधन में राखी भेजी है, भाई को राखी नहीं मिल रहा है। राखी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अरे वो सब हम नहीं जानते हैं। मेरी बहन भी हमको स्पीड पोस्ट भेजी है, वो भी अभी तक हमको नहीं मिला है। हम हल्ला कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ना। अभी तक रक्षाबंधन आया नहीं है ना, जब आएगा तब तक आपको मिल जाएगा आपका राखी। जाइए घर जाकर आराम कीजिए, और तब तक अपना बहन को भी बोल दीजिए कि वहाँ भी पता करे काहे नहीं भेजा है। हाँ हाँ ठीक है बोलते हैं अपना बहन को। पता नहीं कैसे तुम लोग कहते हो 72 घंटा में पहुंचा देंगे स्पीड पोस्ट में, घटिया सर्विस है तुम लोग का। अब बोलना पड़ेगा अपना बहन को, वहीं से पता करेगी। जा रहे रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, हम पैकिंग हो गया हमारा, जा रहे अपना बहन के पास रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने के लिए। तुम लोग बैठ के यहाँ पे मजदूरी करो, ईट लोड करो, अनलोड करो, हम तो चले। सेठ जी तुम लोग को छुट्टी नहीं दिए, देख लिए ना, हमको दिए क्योंकि हम पुराना लेबर है यहाँ का। अरे चुप रहा तुम बुढ़ा, तुम्हारा पैकिंग हो गया ना तो चले जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। हम लोग को सेठ जी छुट्टी नहीं दिए, हम लोग अपनी छोटी बहन डॉली से राखी नहीं बंधवा पाएंगे। और तुम इस बात पे हंस रहे हो कि एक भाई अपनी छोटी बहन से राखी नहीं बंधवा पाएगा। तुमको शर्म नहीं लगता बुढ़ा कहीं का? जाओ यहाँ से जाओ। अरे घोड़ा कद्दू रहने दो, ये बुढ़वा को न अक्ल है न तमीज बात करने का। इसको खाली दांत चिचियाने आता है, खाली बुढ़वा दांत निकालते रहता है, इसीलिए तो मार खा के आया पगला कहीं का। एक बार सोच कर देखो ना, अगर ये चला गया तो फिर जितना गाड़ी आएगा हम दोनों मिलकर लोड और अनलोड करेंगे ना, तो सारा पैसा हम लोग का होगा। हम लोग रक्षाबंधन के दिन भी बैठकर पैसा कमाएंगे, और राखी तो बहन से बनवा ही लेंगे। सेठ जी बोले जो है 2-3 घंटा छुट्टी ले लेना। हाँ काला कद्दू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जाओ रे बुढ़ा जाओ, दिमाग मत खाओ। अरे राखी ले लो राखी, अरे राखी वाला आया है, राखी ले लेते हैं जाके बहन के लिए। राखी वाला आया है, राखी ले लो राखी। कैसे दे रहा है रे बाबू राखी? चाचा 20 रुपया करके एक राखी दे रहे हैं। अरे बड़ा महंगा राखी दे रहे हो, 10 रुपया करके लगा दो। अरे चाचा महंगा नहीं दे रहे हैं, मेरा राखी देखिए कितना अच्छा है, ये राखी साल भर नहीं टूटेगा, पानी में भी डालिएगा ना तो गीला नहीं होगा, और एक बार अगर बहन आपकी राखी आपके कलाई में बांध दे तो कभी ढीला नहीं होगा। अरे चुप रहो, बेचने के लिए कुछ भी स्कीम बताते हो तुम लोग। नॉर्मल राखी है तुम्हारा भी, जैसा मार्केट में मिलता है, महंगा बेच रहे हो। 12 रुपया करके लगा दो, ज्यादा भी पैसा मत कमाओ, एक बार ग्राहक बनाओ, अगला बार फिर से लेंगे। अरे चाचा फिर अगले साल आप राखी लीजिएगा, हमको तो इस साल पैसा कमाना है ना। अगले साल आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ राखी बेचेंगे, उसका कोई गारंटी है क्या? और हम ज्यादा नहीं कमा रहे चाचा, सही बता रहे आपको। 17 रुपया में तो हमको मिला है, 3 रुपया पीस तो कमाएंगे ना चाचा, क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है चाचा।
मेरे घर में सिर्फ हम है, मेरी छोटी बहन है और मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी भी घर घर जाके बर्तन मांजती है, तब जाके 2 रोटी हम लोग खा पाते हैं। अरे जितना गरीब से सुनते हैं सब कहता है कि 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। तुम लोग गरीबों के 2 रोटी क्या खाता है रे? गरीब तो ज्यादा मेहनत करता है। हम भी गरीब है, लेबर है, ज्यादा मेहनत करते हैं। 10 रोटी तो खाते हैं हम कम से कम, उसके ऊपर भात भी खाते हैं। हाँ बाबू, उसके बाद लात भी खाता है ये बुढ़ा। देख नहीं रहा है, मुंह कान टूटा हुआ है, चोट लगा हुआ है। अरे चुप रहा तुम क्या हो इधर पंचायत करने? देख रहे हो हम राखी खरीद रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आके। अरे पगला बुढ़ा, पहली बार राखी बंधवा रहा है क्या? राखी बहन खरीदती है, भाई पैसा देता है या गिफ्ट देता है, आशीर्वाद देता है, जीवन भर उसकी रक्षा करने का वादा करता है, राखी नहीं देता है। तुम्हारी बहन नहीं खरीदी होगी राखी जो तुम खरीद रहा है, या यहाँ भी पैसा बचा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं। बहन राखी बांधेगी तो तुम भी उसको राखी बांध देगा और अपना पैसा बचा लेगा। अरे चुप रहा तुमने तो हम कंजूस नहीं है, समझा? हम बताए ना, मेरा जीजा मेरी बहन को बहुत मारता है, उसको घर से निकलने नहीं देता है, इसीलिए वो राखी नहीं खरीद सकती है बाहर जाके। हम खरीद के जा रहे हैं, वो बोली हमको पैसा दे देगी राखी का। और हम तुमने तरह कंजूस नहीं है, पैसा नहीं बचाते हैं। हम अपनी बहन के लिए पूरा 51 रुपया लेके जा रहे हैं लिफाफा में। अरे तो बुढ़वा लिफाफा कितने का है जिसमें तुम 51 रुपया डाला है? अरे 5 रुपया का लिफाफा खरीदे है, वो भी 1 रुपया का सिक्का उसमें ही लगा हुआ है और 50 का नोट हम डाले है उसमें। वाह रे बुढ़वा वाह, 5 रुपया का लिफाफा में 50 रुपया डाला है। इससे 6-10 लिफाफा ही खरीद कर दे देता, बहन खुश हो जाती, 10 टका भी मिल जाता और लिफाफा भी। अरे तुम चुप रहा, तुमने तरह नहीं हम कोई रईस का बच्चा नहीं है, हम लेबर है, मजदूर है, जितना कमाएंगे उसके हिसाब से देंगे ना। तुमने तरह थोड़ी ना, अपने तो कुछ देते नहीं अपना बहन को। दोनों लालची भाई दुकान में बैठा है रक्षाबंधन के दिन, कहता है कि दुकान में बैठ के कमाएंगे और हमको बोल रहा है। हमसे ज्यादा बकवास मत करो। तुमरे बाबू 12 रुपया करके दे दो, 1 राखी चाहिए। अरे नहीं नहीं चाचा, 12 रुपया करके तो नहीं देंगे, 18 में लेना है तो ले लीजिए, 1 रुपया पीस तो हम कमाएंगे। अरे नहीं 18 में नहीं लेंगे, बहुत महंगा है। अरे ले लो बुढ़ा, ले लो, 18 रुपया में ले लो, 2-4 रुपया ये बच्चा भी कमा लेगा तो तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा। इसको भी अपनी बहन को गिफ्ट देना होगा, तुमको शर्म नहीं आता है? पैक कर दो रे बाबू, पैक कर दो, ले लेगा बुढ़ा। अच्छा चलो ले लेते हैं, तुम लेकिन शांत रहो, ज्यादा बोलो मत। दे दो रे बाबू, लेकिन अगर हमको मार्केट में पता चला कि यही राखी सस्ता में मिल रहा है तो तुमको फिर छोड़ेंगे नहीं हम। अरे नहीं नहीं चाचा, नहीं मिलेगा सस्ता, ले लीजिए, कर देते पैक। अरे पैक क्या करेगा, ऐसे ही दे दो। हाँ ये लीजिए चाचा। अरे सेठ जी, मंगलू चला गया, बोला 3-4 रोज के बाद आएगा, वो चला गया अपनी बहन के पास। अरे हाँ हमको पता है, बार बार क्या बता रहे हो? जाओ जाके अपना रूम में बैठो तुम लोग, दिमाग मत खराब करो हमारा। अरे भौंक का रहे सेठ जी, बात कीजिए ना तमीज से। अरे क्या बोला रे, भाग रहे? हम कुत्ता है? हाँ हम कुत्ता है? लक्षण तो वही लग रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा है? धीरे धीरे क्या बोल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं सेठ जी, हम कहाँ कुछ बोले। अरे तुम बहुत कुछ बोलता है आजकल। जाओ जाके अपना रूम में बैठो, कोई गाड़ी आएगा, कोई काम होगा तो बुला लेंगे। अरे सेठ जी हम लोग तो जा ही रहे हैं, खाली ये बता दीजिए कि आप इतना गुस्सा में काहे हैं? कहीं कोई मदद कर पाए हम आपकी, ताकि आपका मूड सही हो जाए। काहे कि अगर दुकान में कोई मालिक ऐसे बैठता है ना तो दुकान में मनुष्यत फैलता है, कोई ग्राहक आता नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो भाग जाता है। इसीलिए पूछ रहे हैं, बता दीजिए आपका ही फायदा है, अगर बताइएगा तो आप ही को फायदा होगा सेठ जी। अरे यार चुप रहो तुम, दिमाग खराब है एक तो हमारा। हमारी बहन राखी भेजी थी हमको स्पीड पोस्ट से, अभी तक नहीं मिला, काफी दिनों का भेजी है। पोस्ट ऑफिस में गए तो पोस्टमैन नाटक करता है, उल्टा सीधा जवाब देता है, कहता है अपना बहन से पूछो। हम अपना बहन को कॉल किए, बोले उसको कि पता करो, तो बहना बोलती है कि हम लोग पता किए, वहाँ से निकल चुका है राखी, लेकिन यहाँ वाला जवाब नहीं दे रहा। कैसे होगा, रक्षाबंधन आने वाला, हमको राखी नहीं मिलेगा तो हम कैसे पहनेंगे? और ऑनलाइन हमको चलाने नहीं आता, ऑफिस में हम ट्रैक कर रहे हैं एक आदमी से, वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया सेठ जी, नहीं आएगा राखी तो बाजार से खरीद के पहन लीजिएगा, बहना से पैसा ले लीजिएगा राखी का, बात तो एक ही है, इसमें इतना क्या सोच रहे हैं? अरे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमारी बहना प्यार से खरीद के हमारे लिए राखी भेजी थी, उस राखी में हमारा फोटो बना हुआ था, वो फोटो वाला राखी तो हमको नहीं ना मिलेगा। अरे सेठ जी आपका चेहरा में कोई कोहिनूर का हीरा थोड़ी ना लगा हुआ है, वही गधा जैसा चेहरा है, वो तो रोजे देखते हैं ना शीशा में। आप क्या कलाई में भी वही चेहरा देखना चाहते हैं? कुछ तो अच्छा देखिए, अच्छा देखिएगा तो अच्छा करने का मन करेगा। अरे तुम ज्यादा बोल रहा है, अपना सेठ को गधा बोलता, मेरा चेहरा गधा के जैसा दिखता है। हमको तो लगता है सेठ जी, बाकी आपका पता नहीं आपको लगता है कि नहीं। आप काला कद्दू से पूछ लीजिए, उसको कैसा लगता है आपका चेहरा।
अरे हमको किसी से नहीं पूछना, जाओ तुम लोग यहाँ से, दिमाग मत खाओ, मूड मेरा बहुत खराब है, गाली वाली दे देंगे तुम लोग को, जाओ। अरे सेठ जी दीजिए गाली हम लोग को, दबा के दीजिए। आज हम लोग भी खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, कोई ईंट लेने आया नहीं आपसे, यहीं पे कुर्सी लगा के बैठते हैं। हम लोग भी गाली देंगे, आप भी दीजिएगा। देखते कौन पहले हारता है और देखते हैं किसके पास कितना स्टॉक है, कौन कितना गाली देता है। चलिए कीजिएगा कंपटीशन। अरे तुम गाली नहीं मार खाएगा, जाओ जाओ ऐसे जाओ, ले जाओ काला कद्दू इसको। क्या करे अब हम, क्या करे, कैसे मिलेगा राखी हमारा बहन काम को। अरे बेटू दे दे फुटबॉल दे, दे इधर दे। आज देखना मेरा केक, एक केक मारेंगे, देखना फुटबॉल कितना दूर जाएगा। ये ले। अरे रे रे रे, कौन पागल है जो फुटबॉल मार रहा है हमारा ऑफिस में, कौन है पागल। अरे किट्टू यार, फुटबॉल तो टकला चचा की दुकान पर चला गया, अब कैसे मिलेगा? अरे हम अभी लेके आते हैं। अरे चाचा चाचा मेरा फुटबॉल आया होगा, इधर दे दीजिए। अच्छा तो तुम फुटबॉल मारा था अभी। हाँ चाचा हम ही मारे थे केक, गलती से आपका ऑफिस में आ गया। दे दीजिए मेरा फुटबॉल। अरे यहीं तो पड़ा है, आके ले लो। हाँ हाँ लेते हैं चाचा। ले लिया ना फुटबॉल बाबू। हाँ चाचा हाथ में ले लिए, देखिए। हाँ तो अब तुमको हम दिखाते हैं, तुम्हारा गलती से फुटबॉल आया ना, अब देखो गलती से हमारा हाथ कैसे लगता है। अभी बंद करके तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे चाचा छोड़ दीजिए, गलती से फुटबॉल आ गया था। आ आ आ। अरे नहीं छोड़ेंगे तुमको, जिसको देखो हमारा दिमाग खराब करके रखा है। फुटबॉल मारता है हमको, है फुटबॉल मारता है। देख रहा है गोड़ा कद्दू, टकला कैसे मार रहा है रूम बंद करके बच्चा को। एक मामूली सा फुटबॉल आया, इतना मार रहा है बच्चा को, बच्चा का चीखने का आवाज आ रहा है। सोचो अगर तुमको अभी हम नहीं लेकर आए होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता, मार मार कर सेठ जी तुम्हारा भरता बना देता। अरे सही कह रहा काला कद्दू, बच गए हम लोग। अरे भैया, ये टकला चचा हमारा दोस्त को बहुत मार रहा है, बचाइए ना उसको। अरे बाबू हम लोग नहीं बचा सकते हैं, अब तुम्हारा दोस्त को एक ही आदमी बचा सकता है, वो है उसकी मम्मी। जाओ उसकी मम्मी को बोलो कि एक पागल टकला आपका बेटा को दुकान बंद करके मार रहा है अंदर। उसकी मम्मी को बोलो, और ये भी बोलो वो टकला पागल हो गया, बहुत मारा आपका बेटा को। फिर देखना उसकी मम्मी आएगी उसको बचाने के लिए। अरे हाँ भैया जा रहे हैं, अभी बुला कर लाते हैं आंटी को। किट्टू तुम ही से पूछ रहे काला कलूठा, बता मेरा बेटा कहाँ है, बता नहीं तो मारेंगे। अरे आंटी जी हमको क्या मारिएगा, हम थोड़ी ना आपका बेटा को मार रहे हैं। ऑफिस के अंदर एक पगला टकला है, पागल हो गया है, सनकी है एकदम, मार रहा आपका बेटा को पकड़ के पीट रहा है एकदम। अगर आपको मारना ही है ना तो उसको मारिए। अरे तो ऑफिस खुलवाओ। सेठ जी ऑफिस खोलिए, ग्राहक आया है, मार लेगा 10,000 ईंट। अरे हाँ अरे आइंदा से हमारा ऑफिस में मत आना रे लड़का, समझा, देह टूटा ना, आते हम। कहाँ है रे काला कद्दू ग्राहक, आप ही क्या मैडम जी, आप ही को चाहिए ईंट, ईंट लेने आए तो डंडा क्या लेके आए। अरे अभी बताते हैं क्यों लाएंगे डंडा। अरे हाँ बहन जी बताइएगा, आइए ऑफिस में आइए, ऑर्डर भी दीजिए और बताइए काय डंडा लेके आए हैं। अरे बहन जी दरवाजा क्या बंद कर दिया आप, काय किए दरवाजा बंद। तुम्हारा मुंह बंद करना है इसलिए दरवाजा बंद किए। अब देखो मेरा डंडे का कमाल। छोड़ो, अरे बहन जी हम क्या किए, छोड़ो हमको, छोड़ो, पागल है क्या, डंडा लेके आइए हमको मार रही है। अरे छोड़ो। अरे हाँ मम्मी और मारो, हमको भी बहुत मारा है, मारो इसको मारो। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, इतना तुम तुम्हारा बेटा को भी नहीं मारे थे, छोड़ो। देख रहे ना दोस्तों क्या हाल करके गई है हमारा, यही सब होता है हमारे साथ। अरे पागल, क्या इस औरत के लिए बोला कि वो कस्टमर है, हैं? जब तुम उसके हाथ में डंडा देखा तुमको पता था वो हमको मारने आई है, क्यों तुम हमको बोला कस्टमर है, हम दरवाजा ही नहीं खोलते। अपना सेठ को मार खिलवाता है, हाँ अपना सेठ को मार खिलवाता है तुम लोग। अरे सेठ जी गलती तो आपका ही है ना, बच्चा को रूम बंद करके मारेंगे तो उसकी माँ आपको छोड़ेगी थोड़ी ना। अरे मारेंगे नहीं, फुटबॉल मार दिया था हमको खोपड़ी में, हमको फुटबॉल मारेगा तो छोड़ देंगे उसको। एक तो हमारा दिमाग पहले से ही खराब है, हमारी बहन का राखी नहीं है अभी तक हमारे पास, रक्षाबंधन आने वाला है लेकिन अभी तक हमको राखी नहीं मिला है। उसके बाद वो पागल है हमको फुटबॉल मार दिया तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, और तुम लोग पागल सब उसकी माँ को अंदर भेजता है हमको मार खिलवाने के लिए, देह तोड़ देंगे तुम लोग का। यहाँ पे टकला नेताजी कौन है, उनके नाम से स्पीड पोस्ट आया है। अरे हमें टकला नेता हमें, हमारी बहन का राखी आया होगा, राखी भेजी हमारी बहन, अब ला रहे हो। इतना दिन पहले स्पीड पोस्ट की थी, 72 घंटा में पहुंच जाता है ना, इतना दिन के बाद लाए हो, मारे चाय जूता तुमको। जूता तो लगता है आपको लगा है, बढ़िया से वो भी, मुंह कान टूटा हुआ आपका। एक बार मुंह कान टटवा के मजा नहीं आया, दोबारा मार खाना चाहते हमसे। मेरा काम नहीं है ये सब, मेरा काम है बस डाक पहुंचाना, ज्यादा बकवास मत कीजिए। इधर आइए और अपना डाक लेके जाइए, समझे। अरे अरे ले रहे, और हमसे तुम इससे बात करेगा समझा, नहीं तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे देह कैसे तोड़ दीजिएगा, आपके पापा का देह थोड़ी ना है,
हम आते हैं, तोड़िएगा तो आपका भी तोड़ देंगे। आइए और लेके जाइए। अरे तुमको तो बाद में देख लेंगे, दो हमारा डाक। अरे सेठ जी, अब आपको तो राखी मिल गया, अब हम दोनों भाई को भी छुट्टी दीजिए। हम दोनों भी जाकर अपनी बहन से राखी बंधवाना चाह रहे हैं। अरे तो तुम लोग को पहले ही बोले ना, परसों राखी है, चले जाना अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। 2-3 घंटा में आ जाना। एक ही बात कितना बार पूछते हो? जाओ जाके अपना बैठो रूम में, कोई गाड़ी आएगा तो खाली कर देना, और हम आते हैं। तब तक काम है हमको, दुकान का ध्यान देना। कस्टमर आएगा तो फोन करके बताना, समझे? अरे बहना, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, तुम्हारा बड़ा भाई आया है। अरे ओ छोटी बहना, खोलो दरवाजा, बड़ा भाई आया है रक्षाबंधन पे तुम्हारा रक्षा करने। अरे साला तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे जीजा जी, जवान संभाल के बात कीजिए। साला क्या बोलते हैं हमको? हाँ, गाली दे रहे हैं? अरे पागल, तुम मेरी पत्नी का भाई हो तो साला ही हुए ना मेरे, इसीलिए साला बोल रहे हैं। अरे हमको सब पता है, आप हमको वो वाला साला नहीं, आप हमको गाली वाला साला बोल रहे हैं। हम पकड़ लेते आदमी का बोलने का तरीका। अरे तुम ज्यादा समझते हो, अपनी बहन की तरफ पागल हो क्या? काहे आए हो यहाँ पे? जीजा के यहाँ बार बार आते हो, शर्म नहीं लगता है? अरे पागल साला, जीजा बोलता अपने आपको, मारेंगे, चाय जूता देंगे, तोड़ देंगे। तुमको इज्जत दे रहे तो तुमको पच नहीं रहा है। साल में एक बार हम आते हैं और कह रहा बार बार आते हो। रक्षाबंधन पे भी नहीं आए क्या? बहन को तो नहीं भेजते हो हमारा घर पे कि जाओ भाई को राखी बांध के आओ। भाई आ रहा तो उसमें भी तुमको तकलीफ हो रहा है। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम अपना जीजा जी को गाली देगा? हाँ, जीजा जी को गाली देगा? जाओ ऐसे जाओ, नहीं घुसने देंगे तुमको घर पे। कोई राखी वाखी नहीं बंधवाना है, जाओ। अरे राखी आपसे नहीं, अपनी बहन से बंधवाना हमको, समझे? ज्यादा बकवास मत कीजिए, हट जाइए। हमारी बहन को हमको राखी बांधने से कोई नहीं रोक सकता है। और शुक्र मनाइए कि अभी तक हम मुंह से बात कर रहे हैं, हाथ से बात नहीं कर रहे, नहीं तो आपका चेहरा का होलिया चेंज कर देते। हमको हमारी बहन सब बताई है कि आप उसको बहुत परेशान करते हैं, बहुत मारते हैं। अरे होलिया तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, और बिगाड़ना चाहते हो तो बोलो, बिगाड़ देते हैं, जैसे तुम्हारी बहन का बिगाड़े है। अरे क्या बोल रहे हो? तुम मेरी बहन को मारा है? हाँ, हमारी बहन को मारा है? तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, अभी तुमको अपना मजदूर का हाथ का ताकत दिखाते हैं। हट हट, तुम्हारा इतना हिम्मत अपना जीजा को मारता है? अरे तो तुम्हारा इतना हिम्मत तुम हमारा बहन को मारेगा? आज तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, दरवाजा बंद करके तुमको मारेंगे। कहाँ है मेरी छोटी बहना? छोटी बहना, आओ, तुम्हारा बदला ले रहे हैं, तुमको मारा ना, आओ बाहर आओ, देखो अपना पति को मार खाते हुए, आओ। आज इसको बताते हैं, अपने आप को बड़ा मर्द समझता है, पति बोलता है, अभी इसको पति से चाय पत्ती बनाते हैं। हाँ कहीं ना बहना, देखो अभी कैसे इसको मारते हैं हम। और तुमको इतना मारा है? हाँ, इतना मारा है तुमको, अब तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम भी अपना दुकान से ईंट लेके आया अटैची में, अभी वही ईंट निकाल के मारेंगे। हम भी एक अटैची में ईंट लाए थे बहना कि अगर मामला कुछ गड़बड़ होगा तो वही ईंट से इसका खोपड़ी फोड़ेंगे। अब तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, निकालते ईंट। उसके बाद ये भी चेक हो जाएगा कि हमारा सेठ जी का ईंट कितना मजबूत है। हट हट, अरे ईंट टूट गया। सेठ जी को बोलेंगे नकली ईंट बेचते हैं, खोपड़ी पे मारे तो खोपड़ी फूटने की जगह ईंट टूट गया। लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, इसी टूटा ईंट से मारेंगे। हट हट, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ेंगे कैसे? हमारा बहन को इतना डरा के रखा है, तुमको मारे उसके बाद भी वो कांप रही है, वो डरी हुई है। छोड़ेंगे नहीं तुमको, उसका गला से आवाज भी नहीं निकल रहा है, भाई आया है तो इतना डरा के रखता है। हाँ, हमारी बहन को इतना डरा के रखता है। अब तो 1 मिनट के लिए भी तुमने अपनी बहन को नहीं छोड़ेंगे, हम लेके जाएंगे आज, लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा हुलिया बिगाड़ेंगे। हट हट, चलो बहना, तुम्हारा पति तो बेहोश हो गया, चलो हमारे साथ। चलो बहना, आपसे तुम हमारे साथ रहना, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ बढ़िया कमरा, वहीं चलो, वहाँ हमको राखी बांधना, फिर हम देखते हैं, जुगाड़ करेंगे तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनवाने का। चलो हम दोनों चलते हैं। आओ बहना आओ, ये देखो चटाई बिछा हुआ है, सो जाओ यहाँ पे, मस्त आराम करो तुम। काला कद्दू, काला कद्दू और गोरा कद्दू, सेठ जी कहाँ गए हैं, देख नहीं रहे? अरे वो तो बता रहे हैं, पहले तुम बताओ, तुम जो छुट्टी लेकर गया था कि राखी बंधवा करेंगे बहन से, तुम पहले कैसे आ गया? और ये कौन है? ये किसको लेकर आया है? ये भी यहाँ मजदूरी करेगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं, हम दोनों भाई को देखा है तो सोच रहा कि हम भी 2 आदमी रहेंगे ताकि पैसा बढ़िया कमा पाए। अरे काला कद्दू, ये चाची लगता है अपने मन से नहीं आई है, जबरदस्ती करके लाया है बुढ़ा, मारा है, देखो कितना चोट लगा है। कहीं ये इसकी पत्नी तो नहीं है, मजदूरी करवाने लाया जबरदस्ती। अरे बुढ़ा,
पागल, तुम पागल का पागल ही रहेगा और मरेगा भी पागल की तरह। तुम्हारा खोपड़ी हम फोड़ देंगे। ज्यादा बोलता है, हमारी बहन है ये, पत्नी बोलता है। अरे कितना बेशरम है रे, कितना बेशरम है बुढ़ा तुम। रक्षाबंधन के दिन बहन से आदमी लोग राखी बंधवाता है, तुम रक्षाबंधन से पहले अपनी बहन को मारता है। छी 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 छी, नाला में जाके डूब के मर जाओ तुम। मारने से भी मन नहीं भरा तुम्हारा, उसके बाद भी मजदूरी करवाने लाया अपनी बहन को। छी। अरे चुप पागल, सुनता कुछ नहीं है, ज्यादा बोलता है। हम इसको अपना जीजा के यहाँ से बचा के लाए हैं। बताए थे ना हमारा जीजा तंग करता है, देखो कितना मारता है अपनी बहन को, इसीलिए हम इसको यहाँ लेके आए हैं। अब से ये यहीं रहेगी और मेरे लिए यहाँ पे खाना बनाएगी। अरे वाह रे बुढ़ा, कितना चालू है रे तुम। अपनी बहन को लेकर आया खाना बनवाने के लिए, ताकि मजदूरी पूरा हम कर पाए और पैसा कमा पाए, बहन खाना बनाकर खिलाए। वाह रे वाह बुढ़ा, अगर ये तुम्हारा खाना बनाएगी तो हम लोग का खाना कौन बनाएगा? अरे ये बना देगी तुम लोग का भी। तुम लोग तो अपना बनाते थे ना, हम अपना बनाते थे। ये तो पहले हम लोग का डिसीजन फाइनल हो चुका था। लेकिन अगर तुम लोग को भी बनवाना है हमारी बहन से खाना, तो उसका पैसा लगेगा अलग से। खैर ये सब बात बाद में करेंगे, पहले बताओ सेठ जी कहाँ है, हमको बात करना है। अरे सेठ जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, काम है उनको। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अल्लाह कम करो, हमारी बहन को आराम करने दो। सो जाओ बहना, खड़ी मत रहो, सो जाओ, तुम सो जाओ, आराम करो। हम भी सो रहे, हमको भी नींद आ रहा। थोड़ा देर में उठेंगे ना सेठ जी से, तब बात करेंगे, ठीक है? तुम लोग हल्ला मत करना। हाँ तुम सो, हम लोग ऐसे भी सो के थक चुके, हम लोग जा रहे हैं, बाहर से घूम फिर के आ रहे हैं। अगर कोई गाड़ी वाड़ी आएगा तो सेठ जी को कॉल कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ घूम के आओ तुम लोग। घोड़ा कद्दू, एक बात नोटिस किया है? 2-3 दिन से सेठ जी का कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग टाइप का लग रहा है और मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना हम लोग भी टाइम पास करने के लिए और थोड़ा पैसा कमाने के लिए एक धंधा स्टार्ट कर दें। अरे पागल, कौन सा धंधा स्टार्ट करे? और कोई भी धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा का हम लोग के पास, हम लोग के पास पैसा होता तो हम लोग लेबर थोड़ी ना बनते, मजदूरी थोड़ी ना करते टकला के यहाँ। अरे पगला, हम लोग सीजनल बिजनेस करेंगे। देखा नहीं राखी वाला को कैसे सस्ता राखी लाकर महंगा में बेच रहा था, वैसे ही हम लोग भी 100 रुपया दर्जन का राखी लाकर 30-40 रुपया पीस में बेचकर पैसा कमाएंगे तब तक। काहे कि कल रक्षाबंधन है, बहुत लोग आएगा लेने के लिए और हम लोग को दुकान के लिए भी नहीं सोचना है। सेठ जी का दुकान है ना, वहीं पर बेचेंगे। और 500-600 रुपया तो है ना हम लोग के पास, इतने में बढ़िया बढ़िया राखी आ जाएगा, कम से कम 40-50। अरे आइडिया तो मस्त है काला कद्दू, चलो चलते हम लोग खोलते अपना नया दुकान। कब तक आखिर हम लोग भी मजदूरी करते रहेंगे? राखी ले लो, राखी अपनी बहन के लिए राखी ले लो। अरे पगला, बोलो ना कि भाई के लिए राखी ले लो, बहन के लिए राखी ले लो, ये क्या बोल रहा है? अरे आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई बहन को राखी बांध रहा है, बहन भाई को बांध रही है, बहन बहन को बांध रही है, भाई भाई को बांध रहा है। आजकल कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो मन में आ रहा वो बोलो। अपना काम है बेचने का, टीवी में नहीं देखता है। गंजी बेचना होता है कंपनी को तो हीरो को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदवा देता है, कहता है दम है गंजी में, गंजी ले लो गंजी। अरे वो तो ऐड होता है ना, एक तो बनियान बेचने के लिए छोटा कपड़ा में हीरोइन को भी बगल में खड़ा कर देता है, जबकि उसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती कर देता है। मजा आना चाहिए ऐड देखकर। अरे तो पता है तो क्यों बोल रहे हो, हमको बोलने दो। राखी ले लो, राखी। अरे पागल, मेरा दुकान पर राखी क्यों बेच रहा है तुम लोग? हैं? थोड़ा देर के लिए हम बाहर क्या जाते हैं, तुम लोग उल्टा सीधा करने लगता है कुछ ना कुछ। अरे सेठ जी तो क्या करे, आपके यहाँ कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा हम लोग को, तो हम लोग खाएंगे क्या? और आपका दुकान तो पूरा खाली है, छोटा सा काउंटर लगा के बेच रहे राखी, उसमें आपको दिक्कत है? अरे ये काउंटर कहाँ से लाया? काउंटर पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये तो हमारा ऑफिस में जैसा काउंटर है वैसा ही लग रहा है। अरे सेठ जी वैसा नहीं, वही काउंटर है। क्या हमारा काउंटर? हमारा काउंटर तुम लोग के पास कैसे आया? हमारा ऑफिस का दरवाजा तो लॉक है। अरे सेठ जी, दूसरा चाबी हम लोग बनवा के रखे है ना, कभी आपके पीछे जरूरत पड़ेगा तो। क्या तुम लोग हमारा ऑफिस का डुप्लीकेट चाबी बनवा के रखा है? हैं? अरे सेठ जी जरूरत के लिए बनाए हैं, शौक से थोड़ी ना बनवाए हैं। अरे तुम लोग को हमारा चाबी मिला कहाँ से? हम तो आज तक तुम लोग को चाबी नहीं दिए। अरे सेठ जी, जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना, तो आपका गल्ला से निकाल के हम लोग साबुन में ना नाप ले लिए थे चाबी का। अरे तुम लोग तो साला चोर सब है, तुम लोग हम रखेंगे नहीं दुकान पे। अरे सेठ जी, अगर हम लोग चोर होते तो आपको बताते क्या कि आपका चाबी का डुप्लीकेट बना के रखे हैं? अरे तो बताया क्या तुम लोग काउंटर निकाला तब ना हमको पता चला। हम तो बड़ा विश्वास से अपना काउंटर पे कई बार पैसा छोड़ के जाते हैं, अब तो हमको पैसा घर पे लेके जाना पड़ेगा। काहे कि ऑफिस का चाबी बनाया होगा तो गला का चाबी भी बनाया ही होगा तुम लोग। अरे वो भी बनाए सेठ जी, बताए जो आपका गल्ला से आपका ऑफिस का चाबी निकाल के नाप लिए थे, पहले गल्ला का बनाए थे। अरे चुप रहो तुम,
पैसा भी चोरी किया होगा तुम लोग, तभी नहीं राखी खरीद के लाया है, धंधा खोला है। सही से बताओ, हमारा पैसा चोरी किया है ना तुम लोग? अरे क्या बात करते हैं सेठ जी, ईमानदार मजदूर लोग पे आरोप लगा रहे कि हम लोग चोर है। चोर होते तो मजदूरी करते हैं? अगर हम लोग को चोरी करके कमाना होता तो यहाँ पे काउंटर लगा के बेच नहीं रहे होते राखी। चोरी करते रोज आपका पैसा और भाग जाते यहाँ से। ईमानदार है ईमानदार, ईमानदारी का खून है हम लोग के अंदर। आपका थाली में हम आँख लगा सकते हैं कि आप इतना अच्छा क्यों खा रहे हैं, आपका थाली हमको मिल जाए, लेकिन चोरी नहीं कर सकते सेठ जी, चोरी नहीं कर सकते हैं। आप ही दिल पे हाथ रख के बताइए क्या हम लोग चोरी कर सकते हैं? हाँ? और कभी आपका 1 रुपया भी गायब हुआ है? नहीं हुआ है ना? जवाब मिल गया हमको, आपका चुप्पी सही जवाब मिल गया। जाइए जाइए, राखी बेचने दीजिए। तो पैसा कमाएंगे तो चोरी करने का नौबत नहीं आएगा, नहीं कमाएंगे तो चोरी का ख्याल आएगा, फिर आपका गल्ला का चाबी तो है ही। ऐसा ख्याल ना आए, इसीलिए काम करने दीजिए। जाइए। अरे चलो काउंटर रखो मेरा दुकान में, चलो रखो मेरा ऑफिस पे काउंटर। राखी बेचना है, ऐसे हाथ में लेके बेचते रहो, समझे? दिमाग मत खराब करो। चलिए ठीक है, जाइए सेठ जी अंदर, काउंटर अंदर कर दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ईंट रख के बेचेंगे राखी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अच्छा चलो बेचो, काउंटर रखो पहले। आओ आओ बहना आओ, सेठ जी आ गया है, आओ राखी बांधो सेठ जी को। अरे ये कौन है, किसको लेके आयो? और तुम तो गए थे ना अपनी छोटी बहन के पास, है कौन ये, किसको लेके आयो? और राखी क्यों बोल रहे हो बांधने के लिए? ये मेरी बहन थोड़ी ना है, और आज रक्षाबंधन भी नहीं है, कल है रक्षाबंधन। अरे सेठ जी, आजकल हर त्योहार 2 दिन मनाता है, असली रक्षाबंधन आज ही है। कल तो आधा लोग मना रहा है, आधा लोग आज ही मना रहा है। हमारी बहन है ये, इसी के यहाँ गए थे। आपकी बहन भी बोली थी ना राखी भेजेगी आपको, नहीं आया तो हमारी बहन बांध देगी, और आया है तो वही राखी हमारी बहन बांध देगी आपको। अपना बहन समझ के बंधवा लीजिए, क्योंकि अपना पत्नी छोड़ के बाकी महिला को बहन ही मानना चाहिए। काहे सेठ जी, सही बोल रहा है कि नहीं? हाँ सही बोल रहे हो। हाँ तो बहन मानी है तो राखी बंधवाइए। हाँ चलो बांध दो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। चलो खुश रहो। अरे हाँ खुश तो रहेगी सेठ जी, पैसा दे दीजिए बहन को। किस बात का पैसा? अरे राखी बंधवाए है ना, पैसा दे दीजिए। अरे वो तो दे दिए, गिफ्ट दे दिए बहन को, अंगूठी चाहिए था उसको, दे दिए गिफ्ट। अरे सेठ जी, जो बहन राखी भेजी है उसको तो गिफ्ट दे दिए, लेकिन जो राखी बांधी उसको नहीं दीजिएगा। हम जो आज बहन आपकी बनी है उसके लिए बोल रहे हैं, उसको भी दीजिए अंगूठी सोना का। अरे तुम्हारी बहन को हम कह दे सोना का अंगूठी? अरे तुम्हारी हमारी क्या होता है, अभी आप अपनी बहन मानी ना, इसको राखी बंधवाए ना तो गिफ्ट दीजिए। बहन तो बहन होती है ना, तुम्हारी हमारी क्या होती है? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम थोड़ी ना बोले थे तुम्हारी बहन को राखी बांधने के लिए, तुम ही लेके आए सेठ जी को राखी बांध दो तो हम बंधवा लिए, तुम ये थोड़ी ना बोले थे। अरे तो बंधवा लिए तो आपको पता है ना रक्षाबंधन का क्या रस्म होता है। बहन राखी बांधती है, भाई गिफ्ट देता है, बस एक ही तरफ ध्यान है। खाली लेना जानते हैं कि देना भी जानते हैं। जल्दी जल्दी पैसा दीजिए बहन को, हमको भी राखी बांधेगी। अच्छा दे रहे, ये लो बहना 50 रुपया। अरे सेठ जी 50 रुपया दीजिएगा बहन को। राखी भेजने वाली बहन को सोना का अंगूठी, राखी बांधने वाली को 50 रुपया। वाह जी वाह, क्या आपका सोच है सेठ जी। फर्क भी किए तो इतना बड़ा, हाँ? अमीर और गरीब कर रहे हैं आप। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, वो मेरी अपनी बहन है, ये अभी तुम जबरदस्ती बहन बनाए हो उसको। अरे क्या बोल रहे हैं, हम जबरदस्ती बहन बना दिए? हम कौन होते हैं जबरदस्ती आपसे करने वाले? हम तो मजदूर, आप क्या काम करते हैं, आप सेठ जी है। चलिए अंगूठी नहीं दे सकते हैं, कम से कम 5000 रुपया दे दीजिए बहन को, आपको दुआ देगी। अरे ऐसा दुआ नहीं चाहिए जिसमें 5000 रुपया देना पड़े। जाओ अभी बैठो अपना रूम में, जाओ दिमाग मत खराब करो, जाओ। कमाई वमाई हो नहीं रहा 2-3 दिन से, 5000 रुपया दे दे। अच्छा, उस बहन को सोना का अंगूठी के देने के समय कमाई नहीं देखते हैं आप, अंगूठी दे देते हैं। इस बहन को पैसा देने के समय आप कमाई देख रहे हैं। वाह जी वाह। चलो बहना चलो, ये तुम्हारा भाई नहीं हो सकता है। कुत्ता लोग को भाई नहीं बनाया जाता है, कुत्ता लोग को सिर्फ बांध के रखा जाता है घर के बाहर, ताकि कोई अनजान आदमी आए तो वो भौंक सके। भौंकने दो, चलो। हाँ, हम तुमको 500 रुपया दे रहे लेबर होके, ये सेठ जी होके तुमको 50 रुपया देता है। चलो चलो। अरे तुम दोनों क्या हंस रहे हैं? वो तो साला जोकर है ही, बुढ़ा कहीं का। तुम लोग क्या हंस रहा? मार के जूता तुम लोग का भी देह तोड़ देंगे। निकलो हमारे ऑफिस से, निकलो। जिसको देखो के दिमाग खराब कर रहा है। अपना रूम है ना तुम लोग को, वहाँ जाके बैठा करो। अपना बहन सबको ले आके राखी बनवाता है। जाओ, हम सबका भाई बनने के लिए बैठे हैं, दिमाग खराब कर रहा है। भाई बनना होता है तो पूरे शहर का भाई बन जाते हैं, नेता क्या बनते। देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हमारे साथ, जबरदस्ती राखी बनवा के बोलता है सोना का अंगूठी दो। बुढ़ा कहीं का दिमाग लगा रहा था। आप ही बोलिए, हमको अंगूठी देना चाहिए था? कमेंट करके बताइए।
बुड़बक बनाता है हमको आके, सब हमको बुड़बक ही समझता है। आप ही लोग बताइए, अगला नेता बुड़बक है कि चालाक है?